गुड इवनिंग। आज है 27 मार्च 2025। तो ट्रेडर्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल लक्ष्मी कैपिटल पे। ट्रेडर्स, कल हम वीडियो का अपडेट नहीं बना पाए थे क्योंकि थोड़ा सा बाहर चल गए थे और लेट हो गई थी आने में, जिस वजह से। तो ट्रेडर्स, आज आज का ये अपडेट रहेगा, क्या मेरा पोर्टफोलियो में मूवमेंट हुआ, क्या हम एग्जिट किए, क्या ऐड किए, क्या आगे का प्लानिंग है, क्या हम सोच रहे, क्या मेरा थिंकिंग है, और थोड़ा मार्केट के ऊपर पहले बातें कर लेते हैं, देन चलते हैं आगे, पोजीशन बताते हैं आपको। ट्रेडर्स, हम लोग ये निफ्टी का चार्ट देख रहे हैं डेली टाइम फ्रेम पे, और अपने रेजिस्टेंस लेवल को फेस करके थोड़ा सा हम लोग रेजिस्टेंस यहाँ पे फेस किए हैं और डाउन साइड की ओर आने का कोशिश किए हैं। मतलब कि यहाँ पे सेलर थोड़ा स्ट्रॉन्ग होने का कोशिश किया है, सिंपल दिख रहा है यहाँ से। तो आज देखते हैं, आज तो अच्छा खासा थोड़ा सा हम लोग बाउंस लेने का कोशिश किए हैं, और वैसे आज एक्सपायरी था तो कोई ख़ास मूवमेंट तो एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते थे, लेकिन आधा % का मूवमेंट हुआ है। हम लोग डाउन साइड खुले, अगर स्मॉलर टाइम फ्रेम पे चलते आप दिखाते आपको, तो हम लोग डाउन साइड गैप डाउन खुले थे थोड़ा सा, लेकिन कवर करके मॉर्निंग में हम साइड अप साइड की ओर आए और पूरे दिन रेंज बाउंड रहे हैं। एक्सपायरी मूवमेंट जैसा दिख रहा है आपको कि बिल्कुल रेंज बाउंड ही रहा है। तो मार्केट बिल्कुल रेंज बाउंड दिन भर रहा है। और निफ्टी बैंक का अगर बात किया जाए तो निफ्टी बैंक भी सेम जैसा निफ्टी अपने रेजिस्टेंस के पास आकर के थोड़ा सा नीचे आया है, तो सेम निफ्टी बैंक भी है, निफ्टी 500 के अंदर भी है। पीएसयू बैंक आज 2.5% तक चला था, जो कि कल के दिन का जो है इनगल्फिंग बन चुका है, यहाँ पे देख सकते हैं आप। तो इनगल्फिंग बना है, तो देखते हैं थोड़ा सा अपसाइड की ओर आती है तो। और बाकी के कॉमोडिटी 1%, निफ्टी नेक्स्ट 50 में लगभग 1.5% तक का मूवमेंट रहा है। बाकी ओवरऑल मार्केट फ्लैट ही रहा है, कोई खास मूवमेंट नहीं रहा है ट्रेड्स। तो चलिए पोजीशन में देखते हैं। ये दो ट्रेड हमने अब चोलामंडलम जो था MIS था, जो कि इंट्राडे के अंदर हमने मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया था 407 रुपये का। ऑर्डर बुक दिखाया आपको, तो 11:35 पे हमने इसमें बाइंग साइड का 50 क्वान्टिटी पोजीशन बनाया था 1521 पर, और 1513 का स्टॉप लॉस हमने डाल रखा था, जो कि 1512.85 पे एग्जीक्यूट हुआ है। और ये एक मेरा ट्रेड पहले का चल रहा था, जो कि स्टॉप लॉस हिट हो गया है, तो उसे हम एग्जिट कर दिए हैं। होल्डिंग का ही पोजीशन था, बाकी पोजीशन जैसा था वैसा ही है। चंबल फर्टिलाइज़र, बैंक बीज प्लस में आ चुका है। इंडिया सेल्थर में प्रीवियस डे पे हम पिरामिडिंग किए थे और थोड़ा सा क्वांटिटी ऐड किए हैं, तो ये अभी आज फ्लैट ही क्लोजिंग हुई है, कोई खास मूवमेंट। लोडो स्लैब तो कवर कर चुका है, थोड़ा सा और बचा हुआ है 1% 2%। सुपीरिया थोड़ा सा माइनस था। बाकी ओवरऑल मार्केट मिक्स ही रहा है, बिल्कुल मिक्स पोजीशन। SG मार्ट में 4.5% तक का सेलिंग चला है मेरे पोर्टफोलियो के अंदर में। इक्विटी के अंदर देखें तो यहाँ पे प्लस 200 का मूवमेंट दिखा है, और ओवरऑल किया जाए तो कोई ख़ास मूवमेंट नहीं है। बाकी एक स्टॉक हमने बेचा तो 5200 रुपये का, उसमें एग्जिट हो गया पोजीशन में। ये चार्ट पे चलते हैं, आपको चोलामंडलम क्यों हमने बाइंग किया इसके लॉजिक देखते हैं। वैसे तो हम अपने इंस्टाग्राम पे चार्ट पैटर्न शेयर किए हैं, लेकिन फिर भी चलिए आपको हम दिखाते हैं चार्ट पे जाकर के। 15 मिनट टाइम फ्रेम पे ट्रेडर्स ये चार्ट हम देख रहे हैं, और सिंपल मेरा लॉजिक है। अगर हम इस यहाँ से एक ट्रेंड लाइन बनाए तो सिंपल ये ट्रेंड लाइन दिख रहा है कि मॉर्निंग में सपोर्ट लेकर के अपसाइड जाने का कोशिश किया। यहाँ से भी बना सकते हैं, यहाँ से भी बना सकते हैं ट्रेंड लाइन, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहीं से डाउन साइड आया था वापस अप साइड की ओर। देन ये अपने एक ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट करते हुए अप साइड की ओर जा रही है ट्रेड्स। तो सिंपल यही लॉजिक था, और सिंपल अप साइड से एक रेजिस्टेंस लाइन बनाएंगे तो ब्रेकआउट जैसा दिख रहा था हमें मॉर्निंग में, और ये सपोर्ट को रिस्पेक्ट करके अप साइड गया था। देन वापस रिट्रेसमेंट के ऊपर हमने बाइंग साइड का प्लानिंग किया था इस कैंडल के पास। ये जो सेकेंड वाला कैंडल है, इसके लो के आसपास हमने बाइंग साइड का ही पोजीशन बनाया था, इधर पर कहीं, बट
यहाँ पे सस्टेन नहीं किया और नीचे चला गया, बट लास्ट में देखेंगे ट्रेडर्स बाइंग तो इसमें आया और टारगेट भी हिट किया है। लेकिन बैड लक बोल सकते हैं ट्रेडर्स कि हम मोस्ट ऑफ द ट्रेडर का स्टॉप लॉस हिट किया, क्योंकि जो भी यहाँ सपोर्ट जोन था इसके नीचे का स्टॉप लॉस होगा, स्टॉप लॉस हिट किया, वापस ये अपसाइड की ओर गया। लेकिन जो मेरा प्रोसेस है कि डे लो के पास मेरा स्टॉप लॉस रहता है, तो सिंपल डे लो के पास मेरा स्टॉप लॉस था। जो डिसिप्लिन है, जो रूल है, हम अपने डिसिप्लिन और रूल को बिल्कुल फॉलो करते हैं। ओनली वन ट्रेड इन ए डे, ये डिसिप्लिन, ये रूल जो है हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और रिस्क मैनेजमेंट रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 0.25% का रिस्क है मेरे अकाउंट साइज़ का, मान के चलते 2 लाख का अकाउंट है, उसके हिसाब से ही 0.25% का रिस्क के हिसाब से ही हम प्लान करते हैं ट्रेड को और एग्जीक्यूट करते हैं ट्रेडर्स। तो यहाँ पे हम कहीं 1521 के पास से इंटर किए थे, लेकिन ये डाउन साइड आते गया और ये स्टॉप लॉस हिट करवा दिया। तो खैर कोई बात नहीं, कभी कभी बैड लक हो जाता है। ये स्मॉलर टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो ये मूवमेंट आई थी, लेकिन यहाँ से सस्टेन नहीं कर पाया और नीचे चला गया। लेकिन बाद में देखेंगे ट्रेडर्स क्लोजिंग बेसिस पे, ऐसा तो एक्सपेक्टेशन था कि सेकेंड हाफ में मूवमेंट आएगी ज़रूर, जैसा पैटर्न बना हुआ है, तो मूवमेंट तो आया बट हमें एग्जिट कर दिया ट्रेडर्स। और दूसरा बात ये सर्डन का, इसका चार्ट पैटर्न हम देख लेते एक बार। सिंपल ये एक काफ़ी अच्छा लगभग 10% तक का सेलिंग रहा था इसमें ट्रेडर्स। ये एक हैवी कैंडल के साथ दिख रहा है कि डाउन साइड की ओर आई है, तो हम इस पर नहीं निकल पाए थे और कल थोड़ा सा हम बाहर चले गए थे, तो जिसकी वजह से आज के दिन पे थोड़ा सा बाउंस भी आ गया, तो हम बाउंस पे एग्जिट करना ही प्रेफर समझे और एग्जिट कर दिए यहाँ पे ट्रेडर्स। बाकी के जो पोजीशन बना हुआ था पहले से वो चल रहा है। और GAR फाइबर ये नया वॉच लिस्ट में आया है एक स्टॉक। और विंड लास्ट तो ठीक ठाक मूवमेंट कर दिया, लेकिन मेरा पोजीशन नहीं बना। यहाँ से आप देखेंगे तो एक रैली आई और वहाँ रेजिस्टेंस फेस किया, देन वापस अपसाइड की ओर गया। और गोदरेज एग्रो तो यहाँ पे पोजीशन बन सकता था, लेकिन हम अवॉइड किए। एक इम्पॉर्टेंट लर्निंग भी आज हमने शेयर किया अपने शॉर्ट्स वीडियो में ट्रेडर्स, कि जब तक एक प्रीवियस में अगर आपने कोई पोजीशन बनाया है और उस पोजीशन का फॉलो थ्रू नहीं आ रही है अपसाइड की ओर, तब तक आप दूसरा पोजीशन नहीं बनाएं। अगर फॉलो थ्रू आने लगा, अपसाइड की ओर मूवमेंट देने लगा, टारगेट हिट कर रहा है, तो ये एक जेन्युइन बाइंग हो रहा है, ऐसा हम देख के पता चल जाएगा ये जेन्युइन बाइंग हो रही है। नहीं तो ये जेन्युइन बाइंग नहीं रहती है, फेक बहुत ज़्यादा फेक ब्रेकआउट जिसको बोलते हैं हम लोग, फेक ब्रेकआउट दे करके वापस से डाउन साइड की ओर आ जाना। तो कुछ स्टॉक में मेरे साथ ऐसा ही हो रहा था, जैसे कि सडन अभी दिखा है। और उसके अलावा गोदरेज एग्रो था, जो कि यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, फॉल्स ब्रेकआउट देकर वापस नीचे आ गया, स्टॉप लॉस हिट कर दिया। और इसके अलावा और भी 3-4 स्टॉक था जिसमें कि हम वॉच कर रहे थे, तो उससे हमें ऐसा लगा कि नहीं, जब तक फॉलो थ्रू नहीं आ रहा है, फॉलो थ्रू नहीं आ रही है, तब तक हम ट्रेड में इंटर नहीं करेंगे। और मान लीजिए जैसे ये एग्जिस्टिंग पोजीशन पहले से बना हुआ चंबल फर्टिलाइज़र का, बैंक बीज का, इंडिया सल्फर का, तो इसमें अगर फॉलो थ्रू आती है, प्राइस अपसाइड की ओर जाता है, मूवमेंट देती है अपसाइड की ओर, तब जा कर के हम कंफर्म करेंगे कि नहीं ये जो अपसाइड का मूवमेंट है ये ठीक है। नहीं तो बार बार हम ऐसा करेंगे कि 3-4-5 स्टॉक में तो पोजीशन जैसे हर स्टॉक के लिए तो बांटा हुआ रहता है कि इस स्टॉक का इतना परसेंटेज जाएगा, बट ऐसा होगा कि एक बार में 3-4 स्टॉक में स्टॉप लॉस जाएगा, 3-4 स्टॉक में टारगेट जाएगा, तो उससे मेरा कोई बेनिफिट नहीं होगा और प्लस चार्जेस ज़्यादा जाएगा। तो इससे ज़्यादा अच्छा है कि एक स्टॉक में हम पोजीशन बनाएंगे, देन हम उसको वॉच करेंगे। अगर फॉलो थ्रू आ रही है प्राइस, जैसे चंबल फर्टिलाइज़र ही है, चंबल फर्टिलाइज़र का अगर हम चार्ट देखें तो जिस प्रकार ये फॉलो थ्रू आ रही है अपसाइड की ओर, यहाँ ब्रेकआउट दिया, सिंपल सा ये ब्रेकआउट हुआ, इधर ब्रेकआउट आया, ब्रेकआउट के बाद ये देखिए कि
कितने बार ये फॉल्स ब्रेकआउट जैसा बना रहा है, बट यहाँ से क्या हुआ, फॉलो थ्रू आना शुरू हुआ ट्रेडर्स। हमने इधर कहीं इंटर किया है, ये स्विंग लो स्विंग हाई, यहाँ पे हमने इंटर किया और ये फॉलो थ्रू आ रही है अपसाइड की ओर, ठीक है। अब ऐसे ही जाते जाए और यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग कैंडल फिर बनना शुरू हो जाए, ऐसे जाते जाए वो एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बने, देन हम कह सकते हैं कि यहाँ पे एक फॉलो थ्रू आ चुका है और इधर कहीं पोजीशन आराम से हम बिल्ड कर सकते हैं ट्रेडर्स। तो पिरामिडिंग चलता रहेगा। जिस प्रकार से हम इंडिया सेल्थर में आपको चार्ट देखा है, इंडिया सेल्थर में फॉलो थ्रू आना शुरू हुआ, तो जिस वजह से हमने पोजीशन और बिल्ड किया। तो इस तरह का चार्ट पैटर्न नज़र आएगा तो फिर हम इंटर करेंगे, नहीं तो फिर हम थोड़ा सा वेट करेंगे ट्रेडर्स। ये कंसोलिडेट कर रहा है ट्रेडर्स इस प्राइस के आसपास, ठीक है। लेकिन मेरा स्टॉप लॉस इधर कहीं का सिंपल 777 776 के आसपास का, या फिर प्रीवियस डे लो का ब्रेक डाउन आएगा तो फिर हम ट्रेड में से एग्जिट कर देंगे। बट ये अपसाइड की ओर यहाँ से ब्रेकआउट दे करके निकलेगा, ऊपर एक कोई स्ट्रॉन्ग कैंडल बनाता है, देन हम प्लान कर सकते हैं कि वापस हम अपसाइड की ओर पिरामिडिंग करेंगे। अपसाइड की ओर हम पिरामिडिंग का फिर प्लान करेंगे इधर कहीं। तो इस तरह का फॉलो थ्रू, जैसे यहाँ से फॉलो थ्रू आना शुरू हुआ, अपसाइड की ओर जा रहा है, तो इस तरह का चार्ट पैटर्न बनना शुरू हुआ तो फिर ट्रेडर्स पोजीशन बिल्ड करेंगे। नहीं तो सिंपल ये पोजीशन अब रहेगा मेरे पास, इसके अलावा अभी और कोई पोजीशन हम बिल्ड नहीं करेंगे जब तक कि क्लियर कट अगर ब्रेकआउट नहीं आती तब तक। जैसे निफ्टी का अंदर इस लेवल का ब्रेकआउट आकर के सस्टेन नहीं कर जाता, निफ्टी 500 के अंदर इसके ऊपर ब्रेकआउट देकर सस्टेन नहीं कर जाता, तब तक हम नया कोई पोजीशन नहीं बिल्ड करेंगे ट्रेडर्स। ओके ट्रेडर्स, आई थिंक कि आपको बहुत लर्निंग हुआ होगा इस वीडियो से, तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और कोई क्वेरी हो तो जरूर कमेंट सेक्शन में पूछिएगा ट्रेडर्स। ओके ट्रेडर्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल फॉर मोर अपडेट्स।